हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधूली का चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों बहादुर, है ना। इसका लेखक बच्चों अमरकांत है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट बच्चों एकदम निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, है ना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक भी क्वेश्चन आपका जो है इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बहादुर, है ना। क्या नाम है बच्चों? बहादुर। और बच्चों इस बहादुर पाठ का जो लेखक है बच्चों वो कौन है? अमरकांत है। कौन है बच्चों? अमरकांत है ना, अमरकांत। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बच्चों बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी लोग, आप लोग सभी लोगों को कमेंट करना है बच्चों। सभी लोग जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम सबों का कमेंट का बच्चों एकदम बेसब्री से इंतजार करेंगे। और आप लोग अंत में ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन इस वीडियो में आप सही कर पाए, है ना। चलिए ठीक है, अंत में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों हम आपके लिए छोड़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों बहादुर, है ना, बहादुर कौन बच्चों? बहादुर। देखिए कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बच्चों बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, सभी को पता था बच्चों। स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर, है ना। पहला जो ऑप्शन था बच्चों वो था दूसरी नौकर मिल जाने के कारण, ये नौकरी मिल जाने के कारण, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ की याद आने के कारण, ये भी बिल्कुल गलत है मेरे साथियों, है ना। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो बच्चों बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों? तो अमरकांत है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए फटाफट आप लोग इस प्रकार से एकदम आप लोग भी अपने मन में, आप लोग बच्चों अपने मन में टिक करते जाए, है ना। आप लोग अपने मन में टिक करते जाए और अंत में जरूर बताएं कि सर इतना क्वेश्चन हम सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बच्चों बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, सभी को पता है बच्चों, माँ की मार के कारण, है ना, माँ की मार के कारण। और माँ क्यों पीटी थी बच्चों, है ना, क्योंकि बहादुर जो है अपनी माँ की जो है प्यारी भैंस को पीटा था, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अमरकांत का जन्म कब हुआ। अमरकांत का जन्म कब हुआ था मेरे साथियों। तो अमरकांत का जन्म मेरे साथियों 1925 ईस्वी में, है ना, 1925। लेकिन 1925 महीना क्या है बच्चों? जुलाई 1925। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। हाँ आपको बच्चों और एक चीज याद रखना है, जन्म और मृत्यु तो खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे साथियों, है ना। जन्म और मृत्यु जो होता है बच्चों वो एकदम काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एकदम इस सब चीज को ध्यान से रखें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो अमरकांत का जन्म जो है बच्चों किस स्थान पर हुआ, तो आपको बताया गया था, है ना। क्या बताया गया था बच्चों? जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, देखिए आपका उत्तर प्रदेश का है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया। तो कब किया था साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों 1946, है ना, 1946। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों अमरकांत की कौन सी कहानी
अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत की यानी हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए फटाफट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। पता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, वानर यानी वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? तो बच्चों वानर सेना जो है अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास है ना बच्चों, उपन्यास है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था बच्चों? तो बहादुर का पूरा नाम जो था बच्चों दिल बहादुर था, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में बहादुर किसके मार, है ना, बहादुर किसके मार से भाग कर लेखक के घर आया था? तो किसके मार से बच्चों? है ना, माँ के मार के से, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब, है ना, माँ ही पीटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का जन्म जो है बच्चों किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा बच्चों? उत्तर प्रदेश, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो बच्चों अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम ऊपर भी बता चुके थे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बच्चों अमरकांत ने बीए कब किया? तो अमरकांत जो है बच्चों बीए कब किया था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1947 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो बच्चों आकाश पक्षी जो है किस विद्या की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है बच्चों? तो अमरकांत है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो क्वेश्चन है अमरकांत की रचना है। तो अमरकांत की रचना है, आप सभी चीज को देखें ए बी सी डी, इसके बाद आप बताएं बच्चों अमरकांत की रचना है। तो बच्चों अमरकांत की रचना इसमें जो है बच्चों वो कुहासा है, क्या है? कुहासा है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बहादुर कहानीकार है। तो बहादुर जो है बच्चों, सॉरी कहानीकार नहीं, बहादुर कहानी है। तो बच्चों बहादुर जो कहानी है, देखिए ऑप्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ ले इसमें, है ना, कहता है नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा नेपाली गवई गोरखे की, है ना, गोरखे की, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। बहादुर जो थे बच्चों नेपाली थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरी साथियों क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। तो बहादुर कहानी के कहा ये जो कथाकार थे बच्चों उनकी पत्नी है, तो कौन है? निर्मला है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग मन में टिक करते चले, कथाकार की पत्नी, है ना, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो नौकर को लेकर के कौन आए थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होने वाला है आपको पता होगा, कथाकार के साले साहब ने बहादुर को लेकर के आए थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? तो बहादुर की माँ जो है बच्चों स्वभावता कैसी थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुस्सैल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? आपको पता होगा घी के हड़िये में से बच्चों बहादुर ने कितने रुपये निकाले थे? तो 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। 2 रुपये जो है बच्चों बहादुर निकाल लिए थे और वहां से चले थे। बहादुर स्वभावता कैसा था? तो बच्चों बहादुर जो था स्वभावता कैसा था? स्वभाव का कैसा था बच्चों बहादुर? तो स्वभाव का जो था बहादुर वो हंसमुख एवं मेहनती था, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने नहीं है ना, किसने लगाया? तो किसने लगाया था बच्चों? लेखक का अतिथि, ऑप्शन नंबर डी, यानी लेखक का रिश्तेदार ने, है ना बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया बच्चों? तो आपको पता होगा निर्मला ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? तो लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों 11 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है नेकर का अर्थ है। तो बच्चों नेकर का अर्थ क्या होता है? नेकर का अर्थ बच्चों पैंट होता है ना, पैंट। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो देखिए क्या है ना। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, जिंदगी और जौक किसकी कहानी है ना। जिंदगी और जौक जो है किसकी कहानी है बच्चों? तो जिंदगी और जौक जो है बच्चों अमरकांत की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? निर्मला जो है बच्चों कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था बच्चों? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से आया था। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है बच्चों कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का क्या नाम था बच्चों? तो किशोर था। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ये लेकिन बहाना था, लेकिन कितने रुपये खो गए थे बच्चों? तो 11 रुपये खोजने का प्रपंच रचा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है ना, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था बच्चों? तो बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर जो है बच्चों किस लेखक की कहानी संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो अमरकांत को जो है बच्चों किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा आपका डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो बच्चों बहादुर जब भाग गया था, आपको पता होगा जब बहादुर भाग गया था निर्मला के घर से, तो वहां पछतावा और कुछ थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, है ना। तो उस समय जो है निर्मला क्या रख करके रोने लगी थी? आंचल। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही है जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी बच्चों? तो वो आपको पता होगा किशोर, है ना। किशोर जो है बहुत एकदम से कह सकते हैं बहादुर को पीटने में कसर नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी? तो आपको पता होगा नाश्ता पानी के बाद जो है बच्चों बातों की क्या छलने लगी? तो जलेबी। ऑप्शन नंबर जो है सी, पूरा घुमा फिरा करके बात हो रहा था, है ना बच्चों। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कर रहा है, लेखक के घर में कितनी है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में जो है बच्चों किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो थे लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो किस रूप में देखता था बच्चों?
तो माँ के रूप में, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो यह बात जो है बच्चों बहादुर के मन में उत्पन्न हुई है, जिसके कारण बहादुर क्या वहां से भाग गए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। इस क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं आपको। कौन लेकर के आया था, लेखक का साला। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने समाप्त तो होता है बच्चों। चलिए अब जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए थे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम इस चैप्टर के बाद, जो बच्चों अगला चैप्टर है के साथ। चलिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। और क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा गया था उसका आंसर आप लोग जरूर दे दें।